इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे छोटे भाई जमील आलम साहब, यहाँ पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी, मौजूद हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आसम खान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कमला कुमारी जी, मौजूद इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ सदस्य, मौजूद यहाँ पर प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, मौजूद यहाँ पर सेना के हमारे तमाम सम्मानित जवान, मौजूद यहाँ पर आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, आज जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब वीर अब्दुल हामिद शाह साहब की। उनके बारे में हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उनके बारे में एक सीरियल भी बना था जब हम सब छोटे होते थे, तो हम लोगों ने उस सीरियल को भी हम लोगों ने देखा। मेरे लिए आज ना सिर्फ ये खुशी का लम्हा है, बल्कि एक बहुत ही एक गर्व का पल है कि जिनके बारे में बचपन से मैंने सुना, पढ़ा, देखा, जिन्हें अपने प्रेरणा का स्रोत मैंने माना, आज उन्हीं के कार्यक्रम में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर में आज मुझे यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, आप सबके बीच यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। और जो गाजीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, सबसे पहले उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं तमाम जो ट्रस्ट के साथी हैं, द लेजेंड वीर अब्दुल हामिद ट्रस्ट के जितने सम्मानित साथी हैं, जितने सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। साथियों, मैं मानता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम का, इस तरीके के आयोजन और ज्यादा होने चाहिए। जरूरत है कि आने वाली पीढ़ी पहचाने कि भैया किसने हमारी देश की एकता के लिए, किसने हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी, अपना सबसे ज्यादा सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने देने का काम किया, उनके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जाने, उनसे ना सिर्फ हम लोग प्रेरणा हासिल करें, बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आने वाले समय में भी अपने देश को हम लोग सुरक्षित रखें। उसके लिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग जाने, क्योंकि आज की तारीख में विभिन्न कारणों से देश को विभाजित करने के आयोजन किए जाते हैं, देश को विभाजित करने के कार्य किए जाते हैं, विचार फैलाए जाते हैं, कभी जाति के नाम पर हो, कभी धर्म के नाम पर हो। जबकि हकीकत है कि भैया जब तक हमारा देश एकजुट नहीं रहेगा, जो हम विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस सपने को हम लोग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं, मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस सपने को हम लोग साकार कर सकें। मैं मानता हूं कि अगर सही मायनों में अगर हम लोग शहीद वीर अब्दुल हामिद जी को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को हम लोग एकजुट कर सिर्फ और सिर्फ विकास की राह पर आगे लेकर चलने का काम करें, ना कि जात पात धर्म मजहब के नाम पर विभाजित करने का काम करें। आज की भी तारीख में अगर हम लोग देखें तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक भेद है, एक फर्क है, वो एक कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर व्यक्ति का हाथ पकड़कर हम लोग आगे लेकर जाने का काम नहीं करेंगे, जब तक पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक
हम लोग उन वीर जवानों की शहादत का हम लोग सही मायनों में सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साथियों, मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि हम लोग किस तरीके से गरीब, वंचित, शोषित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें। मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका भी यही सपना था कि किस तरीके से हम लोग गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों को आगे लाने का काम कर सकें, ऐसे अल्पसंख्यक परिवारों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर सके जो आजादी के 70 साल के बाद भी जो उनके अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पाए। और उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए जहां एक तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे भी गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति का अंश, एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है जिन्होंने निरंतरता में हर उस व्यक्ति को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, अपनी शहादत देने का काम किया। आज जब मैं इस सम्मानित मंच पर मौजूद हूँ, मुझे याद आता है मरहूम रसूल बेगम बीवी जो निरंतर हमारे परिवार में आती थी। मैं बच्चा था, उस वक्त छोटा था, पर मेरे जहन में अभी भी वो तस्वीरें हैं जब वो आती थी। मेरे पिताजी से अक्सर उनकी मुलाकात होती थी और उन्होंने निरंतर अपनी भावनाओं को, सैनिक स्कूल के बारे में अभी मेरे छोटे भाई यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, इस भावना को निरंतर उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिताजी के समक्ष रखा। मुझे खुशी है कि मेरे नेता से भी उस वक्त जितना बन पाया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस परिवार को और जिस तरीके से वीर अब्दुल हामिद जी को सम्मान देने का काम किया, जैसा अभी उन्होंने जिक्र किया, डाक टिकट उनके नाम पर जारी करने का नाम किया, उनके परिवार को जिस तरीके से उन्होंने रेलवे का फर्स्ट एसी का पास देने का काम किया, और उनकी शहादत के सामने ये सब ना बराबर है। जिस तरीके से वीर अब्दुल हामिद जी ने अपनी शहादत दी देश के लिए, उसके सामने ये सब ना बराबर है। पर कम से कम उस परिवार को सम्मान देने का काम मेरे परिवार ने किया, इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे गौरव है। और आज मैं अपने छोटे भाई को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरे नेता, मेरे पिताजी ने किया, उनसे 2 कदम आगे बढ़कर ही मैं अपना योगदान दूंगा। मैं अपनी तरफ से कभी कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। और अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये भी बात आप लोगों से करके जाना चाहता हूँ कि जो सैनिक स्कूल का जो संकल्प आप लोगों ने लिया है इस गाजीपुर की धरती पर, उसको खोलने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, उसमें मुझसे, मेरी हैसियत बहुत छोटी होगी पर मुझसे जो भी बन पड़ेगा उसमें बढ़ चढ़ कर मेरा योगदान रहेगा। कभी भी मेरे लाइफ को जो दिल खोलकर मुझे उसके बारे में बताएं, मुझसे जितना हो पाएगा उसको मैं जरूर पूरा करने का प्रयास करूंगा। अंत में साथियों, पुनः इस गर्व के साथ, गौरव की अनुभूति के साथ कि मैं एक ऐसी धरती पर हूँ जिसके वीर सपूत ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी, यहाँ से और ज्यादा प्रेरणा लेकर अपने प्रदेश के लिए, अपने देश की एकता और विकास के लिए एक नई ऊर्जा के साथ मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और पुनः अंत में आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, जो अपार स्नेह और सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय, धन्यवाद।